अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वेयर्ड वे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और मेरी स्टोरी पूरी सुना करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम लोग आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर आते हैं। आज की कहानी हमें नदीम ने भेजी है। वो बताते हैं कि ये कैसे फैमिली की कहानी है। फ्लैट पे रहते थे, फिर वो अपना फ्लैट किराए पे देके एक बंगलो में शिफ्ट हो गए। 1 साल बाद किराएदार ने भी घर खाली कर दिया। एजेंट नया किराएदार ले आया। एक पढ़ी लिखी खुश लिबास उधेड़ उम्र खातून घर आई। एडवांस दिया और चाबी ली। एजेंट ने एग्रीमेंट वगैरह साइन करवा दिया। खातून ने बताया कि मेरे बूढ़े वालिद और वालदा यहाँ रहेंगे। किराया आपको मैं हर महीने यहाँ घर पहुँचा कर जाऊँगी। बुज़ुर्ग फ्लैट मालकिन एक अरसे तक 3 बेटों और शौहर के साथ उस फ्लैट में रही थी। काफ़ी मेल जोल था पड़ोसियों के साथ उनका। किराए पर फ्लैट देकर कुछ हफ्ते बाद मार्केट आई हुई थी तो फ्लैट की सीढ़ियाँ भी चढ़ गई। सामने पड़ोस में गई और बताया कि फ़्लैट नए किराएदारों को दे दिया है। फिर चाय वगैरह पीकर निकली और अपने फ़्लैट का दरवाज़ा खटकाया। एक बूढ़ी खातून ने दरवाज़ा खोला। फ़्लैट बिल्कुल खाली था। फ़्लैट मालकिन ने अपना तारुफ करवाया। इन्होंने अंदर बुलाया। अंदर कमरे बिल्कुल खाली थे। एक चादर बिछी हुई थी जिस पर एक बड़े मियाँ बैठे थे। बूढ़ी किराएदार ने बताया कि बस हम दोनों यहाँ रहते हैं। फिर इन्होंने चाय पूछी। फ्लैट मालकिन ने मना किया और सलाम दुआ लेकर निकल गई। एक दिन इनके फ्लैट की पड़ोसन मार्केट में मिली और हाल अहवाल के बाद इन्होंने कहा कि आप कह रही थी कि नए किराएदार आ गए हैं। खातून फ्लैट मालकिन ने कहा, हाँ, मैं पिछले महीने आई। आप लोगों के घर आई थी तो उनसे अपने फ्लैट में मिलकर आई थी। इनकी बेटी पड़ोसियों के किराए के घर पर गई। पड़ोसी खातून ने बताया कि फ़्लैट पर तो अभी तक ताला पड़ा है, किसी दिन भी नहीं खुला, ना कोई कभी नज़र आया। बात खैर आई गई हो गई। फ्लैट मालकिन ने कहा, इत्तफाक होगा, आपने जब देखा होगा वो लोग कहीं और गए हुए होंगे। फ्लैट मालकिन ये बात भूल भाल गई। कुछ दिनों बाद इनका फ्लैट में जाना हुआ तो इनके फ्लैट का ताला खुला था। इन्होंने सोचा कि पहले बड़े मियाँ बड़ी बी से खुद मिल लूँ तो पड़ोसियों की मुलाकात करवा दूँगी। फ्लैट अब भी खाली था। बड़े मियाँ और बड़ी बी के अलावा बस इस दफ़ा 2 बच्चे भी थे जो गैलरी में खेल रहे थे। वो फ्लैट मालकिन को देखकर छुप गए। फ्लैट मालकिन ने बड़ी बी को कहा, मैं आपको पड़ोसियों से मिलवाना चाहती हूँ। इनको लग रहा है कि फ़्लैट अब भी खाली है। तो बड़ी बी ने बहुत ही सख्त लहजे में और आंखें निकाल कर कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है हमें किसी से भी मिलने की। तो अंदर बैठे बड़े मियाँ ने अंदर से ही डांटने के अंदाज में अपनी बेगम को चुप करवाया तो यकसर इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इन्होंने लहजा फ़ौरन बदल कर कहा, बेटी, हमारे यहाँ बैठने के लिए सामान नहीं, वो लोग हमारे बारे में क्या समझेंगे। फ्लैट मालकिन ने खड़े खड़े सलाम दुआ की और निकल कर सामने फ्लैट में आ गई। सामने फ्लैट वाली खातून नीचे मार्केट गई हुई थी। इनकी बेटी से पता चला कि अम्मी नीचे बेकरी तक गई हैं। फ्लैट मालकिन ने इनका इंतज़ार किया तो इनको अपने फ्लैट का दरवाज़ा खुलने और ताला लगने की आवाज़ आई, लेकिन वो जब तक उठती और बाहर निकलती, बड़े मियाँ और बड़ी बी ताला लगाकर उतर चुके थे। इसी वक्त सामने फ्लैट वाली खातून ऊपर आ रही थी तो फ्लैट मालकिन ने बग़ैर सलाम दुआ से पहले ही कहा, अभी अभी हमारे किराएदार नीचे उतरे हैं। हमने भी बड़े मियाँ और बड़ी बी को उतरते देखा है। तो पड़ोसन बहुत हैरान हुई, कहने लगी कि कोई भी नहीं था। फ्लैट मालकिन कॉरिडोर से बाहर रोड देखने के लिए उनको बुलाया और कहा, इधर आओ, अभी उतरे हैं, निकलते हुए नज़र आएंगे। दोनों ने नीचे झांका तो कोई नहीं था।
फ्लैट मालकिन को समझ नहीं आ रहा था। पड़ोसी फ्लैट वाली भी कुछ फिक्रमंद हो गई। फिर इन्होंने उस पड़ोसन और अपनी बेटी से भी फ्लैट मालकिन को तस्दीक करवाई कि फ्लैट बंद है जिस दिन से पुराने किराएदार गए हैं। फ्लैट मालकिन घर आ गई, अपने बेटों से जिक्र किया तो सब ने फ्लैट वालों के बारे में कहा कि कुंडी लगी ग्रिल में, बंद लटके ताले को ये लोग बंद कुंडी समझते होंगे। कौन गौर करता है कि किसके घर में कोई है या नहीं इस करने आने वालों के बारे में। 2-3 दिन बाद घर की कुंडी बजी। काम वाली ने दरवाज़ा खोला और इस खातून को अंदर लाई, जिन्होंने अपने अम्मी अब्बू के लिए एडवांस वगैरह दिया था। इसने कोई बात नहीं की और चाबी पकड़ाकर जल्दी से निकल गई। फ्लैट मालकिन इनके पीछे आई कि एडवांस वगैरह तो वापस ले लें। दरवाज़ा ना खुलने की आवाज़ आई, ना कोई बाहर था। इन्होंने अपने फ्लोर की गैलरी से गली में दूर तक देखा, वहाँ कोई नहीं था। इन्होंने अपने काम वाली को लिया और फ्लैट की तरफ चल दी। फ्लैट पर पहुंची और दरवाज़ा खुला तो सामने फ्लैट वाली खातून ने बहुत घबरा कर बताया कि अभी 10 मिनट पहले इस घर से हस्पताल वाले 2 मरे हुए लोगों की लाश लेकर गए हैं। हम आपको कॉल कर रहे थे तो आपने फ़ोन नहीं उठाया। फ्लैट मालकिन ने कहा कि फ़ोन तो घर पर है, मैं रास्ते में थी। दीगर फ्लैट की ख़वातीन भी आ गई और सब ने यही बताया। फ्लैट्स के मकीन बहुत खौफज़दा थे। सबका कहना यही था कि जब यहाँ कोई था ही नहीं तो लाशें कैसे निकली। ये वापस अपने घर पहुँची तो गली की नुक्कड़ पर पहुँचते ही वो साकित हो गई। वो दोनों बड़े मियाँ और बड़ी भी एक दरख्त के नीचे खड़े थे। थोड़े आगे बड़ी एम्बुलेंस खड़ी थी। वो दोनों फ्लैट मालकिन के करीब आए और कहा, हमें तुम्हारा फ्लैट बहुत अच्छा और तुम भी, बस इतना ही साथ था हमारा तुम्हारा। एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुद ही खुला और वो दोनों अंदर दाखिल होकर लेट गए जैसे मुर्दे लेटते हैं। इसका मतलब वो बदरूएँ थी जो उस फ्लैट में रहती थी, वो सिवाय मालकिन के और किसी को नज़र नहीं आती थी। एक खूह का जब उनकी लाशें निकाली गई और पूरे बिल्डिंग में खौफ व हरास फैल गया। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? अगर स्टोरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मेरा चैनल व्हाट्सएप पर और इंस्टा पर भी है, इन दोनों चैनल्स को फॉलो करें।